नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल शाम को जब मैं नापाक पाक की ऐसी तैसी कर रही थी और फैक्ट्स के साथ पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके आप लोगों को बता रही थी, तब बड़े सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे और उसके बाद भी कुछ इंडिविजुअल मैसेजेस आए थे जिसमें मुझे ये कहा कि ममता मैम जो एक क्रिकेटर है नापाक पाक का, उसकी पोल पट्टी भी खोलिए क्योंकि उसके भाई को जो आतंकी था, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है बीएसएफ है, उन्होंने मार दिया है, उसका थैंक यू वेरी मच कर दिया है, गन डाउन उसको कर दिया है। और उस विषय पर आप जानकारी क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दूंगी मेरे भाइयों? बिल्कुल दूंगी। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो बोलेंगे वो करूंगी। और इन घटिया, इन आतंकी, इन दहशतगर्दों की तो पोल पट्टी खोलूंगी, शुद्ध हिंदी में खोलूंगी और ऐसी खोलूंगी कि जब ये सुनेंगे तो बैठ करके रोएंगे। और इस समय तो भारतवर्ष ने कसम खा ली है कि इन दहशतगर्दों की, इस नापाक की ऐसी हालत करनी है कि ये अगले जन्म में पैदा होने के लायक ना रहे और इनकी अगली जो पुश्ते हैं ना वो रोए पैदा होने से पहले, इनकी नस्लें खराब हो जाएं, ये हालत इनकी करनी है। अच्छा, जो क्रिकेटर है उसका नाम है शाहिद अफरीदी। इस बेवकूफ आदमी को आपने बहुत क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, भारत में भी आता था क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। और कश्मीर के बारे में तो ऐसे बात करता है जैसे इसके बापू का कश्मीर था। धारा 370-35 से हर चीज पर बयानबाजी करता था। कश्मीर को लेकर के इसके दिल में ना एक टीस है, एक दर्द है, और वो दर्द है इसका आतंकी भाई, इसका फर्स्ट कजिन, इसका चचेरा भाई आतंकवादी था, एलईटी का कमांडर हुआ करता था, लश्कर तैयबा का कमांडर हुआ करता था और दहशतगर्दी करता था। घाटी में, कश्मीर में खूब दहशतगर्दी करता था। नाम था उसका शाकिब। और शाकिब को हमारी जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस में से जो एक है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने 2003 में नेस्ते नाबूद कर दिया था, जमींदोज कर दिया था, मार करके मट्टी में मिला दिया था, ठा 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 गोली मार करके उसको खत्म कर दिया था। 2003 की यह घटना है, यह अभी की घटना नहीं है। क्योंकि कई लोगों को यह लग रहा है कि शाहिद अफरीदी के कजिन को अभी मारा है। अभी नहीं मारा है, 2003 में मार दिया गया था। पर यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल आप लोगों की करेक्ट है कि इसका भाई एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था और जब मारा था ना तब ये लोग बड़े रोए थे। और शाहिद अफरीदी से उस समय पूछा भी गया था कि भैया तू तो बड़ा हीरो बना घूमता है, बड़ा क्रिकेटर बना घूमता है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है, क्रिकेट खेलने के लिए आता है भारत में, और तेरा भाई नामाकूल दहशतगर्द घाटी में घुस करके, अनंतनाग में घुस करके हमारे लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है वहां पर, और अब उसको मार दिया है बीएसएफ वालों ने, भारत की सेना ने। क्या बोलना है तुझे इसके बारे में? तो कहता है मैं तो जानता ही नहीं, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है, अब मेरे तो इतने सारे कजिन्स हैं कि मैं तो उनसे मिलता ही नहीं, आई हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देम, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ये शाकिब कौन है, ये कब दहशतगर्द आतंकी बन गया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बेटा शाहिद अफरीदी, जब आतंकी तेरा भाई बना था ना तब तो तुझे पता रहा होगा, तब तूने बोला होगा जा अल्लाह के नाम पर कर, तुझे जो करना है, पाकिस्तान को प्राउड करा। लेकिन जब मार दिया उसको और जब खबर फैल गई तब तूने उससे किनारा कर लिया। बड़ा बेशरम आदमी है भाई, ओन अप कर लेता, तेरा ही भाई था। पर यह बात तो इसने सही बोली कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि एक ही परिवार के अंदर तो 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे हैं पाकिस्तान में इनके। तो अब आप सोच लो कि पूरे खानदान के अंदर कितने होंगे, अपने ही सगे भाई बहनों से ये मिल नहीं पाते होंगे, तो फिर चाचा ताऊ के बच्चों से कहां मिलना है, सालों साल नंबर नहीं आता होगा। ये बात तो मैं मानती हूं, क्योंकि यही ये लोग करते हैं। क्या आता है इनको और भुक्कड़ों को? बच्चे पैदा करना, इसके अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है। अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाओ, इकोनॉमी जीरो है, विकास जीरो है, और उसके बाद आतंकवाद करो, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को आतंकी बना दो, है ना, जिहाद करने के लिए भेज दो, ह्यूमन बॉम्ब बना दो और मरवाते रहो। यही है बस इनका, और तो कुछ है नहीं। तो शाहिद अफरीदी का भी ये जो भाई है शाकिब, होगा कोई 33वें 34वें नंबर की औलाद इसके चाचा ताऊ की, तो भेज दिया उसको जिहादी ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए, बना दिया कमांडर एलईटी का, और कर दिया उसका थैंक यू वेरी मच बीएसएफ ने। तो भैया अगर भारत में आओगे, अनंतनाग में आओगे, हमारे देश में आओगे,
हमारे मुकुटमणि में आओगे, हमारे लोगों को मारोगे, दहशतगर्दी करोगे, तो भैया ठोकेंगे ही ना तुमको, तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। और ये दर्द है शाहिद अफरीदी को आज तलक। जब ये पाकिस्तान के बारे में जहर उगलता है ना, तो इसको अपना भाई शाकिब याद आता है। ठा 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 इसको गोलियों के आवाज गूंजती है इसके मन मस्तिष्क में। अपने भाई का चेहरा घूमता है इसके आंखों के सामने, जिसको ये कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं था। और इसलिए ये लगातार कश्मीर पर बयान देता है, धारा 370-35 से कैसे हटा दी, गलत कर दिया कश्मीरियों के साथ, तेरी ऐसी की तैसी, गलत कर दिया। तुम जैसे लोगों के कारण, तुम घटिया लोगों के कारण, आतंकियों के कारण, तेरे भाई के जैसे लोगों के कारण जम्मू कश्मीर लद्दाख में बर्बादी होती रही, धारा 370-35 के नाम पर। युवाओं के हाथों में तुम लोगों ने पत्थर दिए, तुम लोगों ने बंदूकें दी, तुमने उनका भविष्य बर्बाद किया, तुमने उनको आतंकी बनाया, दहशतगर्द बनाया। आज उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके हाथों में किताब है, वो अपना धंधा पानी कर रहे हैं। और इसीलिए पहलगाम होने के बाद कश्मीरी सड़कों पर भी उतरा हुआ है, कह रहा है कि इनको निकालो बाहर। जो लोकल कश्मीरी भी दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, आतंकियों का, पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, उनके भी खिलाफ खड़े हैं। और सुनो, अफरीदी वफरीदी जो भी हो तुम, जैसे तुम्हारे भाई को ठोका वैसे बाकियों का भी थैंक यू वेरी मच करेंगे, समझे? तुम्हारी औकात और बिसात नहीं है कि तुम इस देश की भूमि में आकर के हम लोगों का खून बहाओ। तो ये जो खबर थी, यह आप लोगों के बीच में इसीलिए रखनी बहुत आवश्यक थी मेरी तरफ से भी, ताकि ये भी एयर क्लियर हो जाए कि इस समय इसके भाई को नहीं मारा है, इसके भाई को पहले ही मार दिया गया था। और बहुत अच्छा किया है। वैसे कोई भरोसा नहीं है कि इसके और भाई भी होंगे जो दहशतगर्द होंगे, कोई भरोसा नहीं है। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि जब अभी आतंकवाद के खिलाफ जो हमने लड़ाई छेड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि एक एक को मट्टी में मिला देंगे, इनको ऐसी सजा देंगे जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उसमें जब मट्टी में मिलाने का कार्यक्रम जो अभी आरंभ हो चुका है, वो जब आगे चलता रहेगा और मट्टी में ये मिलते रहेंगे, और जब पाकिस्तानी दहशतगर्दों की ऐसी तैसी होगी, मट्टी में वो मिल जाएंगे, तब हो सकता है ऐसी एक और खबर आ जाए कि शाहिद अफरीदी के 10 कजन्स और आतंकी थे और उनको भारतीय फौजों ने मट्टी में मिला दिया, उनको मार दिया। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और इन दो कौड़ी के घटिया लोगों का यही इलाज और यही अंजाम होना चाहिए। जो कोई भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश रचेगा, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगा, उनको ये देश छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, इसमें किसी को कोई अपने मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। तो ये खबर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आप लोगों के बीच में रख दी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।